बहरहाल इस पूरे एपिसोड के बाद पूरी दुनिया में जो वहाबी मुसलमान हैं, अहले हदीस, देवबंदी या खारजी टाइप लोग, नासबी टाइप, जिन्होंने कई दहाइयों से ये प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि जी ईरान और अमेरिका अंदर से एक हैं, इसराइल और ईरान आपस में एक हैं, ये नूरा कुश्ती हो रही है। हम उस वक्त भी कहते थे कि अगर इसराइल के खिलाफ कोई मुल्क खड़ा हुआ है फ़िलिस्तीनियों के हक में, सबसे तवाना आवाज़ तो ईरान की है। ये कहते थे नहीं, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, वरना इसराइल इनके ऊपर हमला ना करता। तो अब आपकी तसल्ली हो गई है भाई। और देखें कितनी तंग नजरी है। कोई आपको बड़े उलमा की कोई कॉन्फ्रेंस नजर आई? किसी गले फाड़ने वाले का कोई बयान ईरान के हक में शद्दोमत के साथ नजर आया? बिल्कुल नहीं। अंदर से खुश हुए मैं कि जी वो शिया हैं। वो तो भाई फिलिस्तीन के अंदर भी 40% से ज्यादा शिया हैं, इराक के अंदर भी 60% से ज्यादा शिया हैं। काफिर जब आपको मारता है वो सुन्नी और शिया के फर्क के साथ तो नहीं मारता, वो तो मुसलमान समझ के मारता है। तो इन ख्वाबों की दुनिया से भी बाहर निकलें, और जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया था ना और लानतें कमाई थी झूठ बोल के, अब पब्लिकली माफी मांगे, अब एटलीस्ट मांगे। हाँ, जो हमारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने डट के ईरान की सपोर्ट की है, वो हमेशा करते हैं। ज़ाहिर है वो एक पॉलिटिकल फेस है, लेकिन जो मजहबी किस्म के लोग हैं, जिन्होंने ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर लोगों का ज़हन बनाना होता है, उनके बयानात उस तरीके से शद्दोमत के साथ नहीं आए, बल्कि ज़्यादातर के तो आए ही नहीं सिरे से। हालांकि ये मौका है कि इस वक्त अगर वो उम्मत की बात कर रहे हैं तो ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, और ईरान के साथ खड़ा होना मुसलमानों के साथ खड़ा होना है, ये किसी एक मुल्क के साथ खड़ा होना नहीं है। पाकिस्तान को माजी में ईरान से काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं। हमारे बलोचिस्तान में जो BLA करती रही, उसके अलावा भी जो मुख्तलिफ धमाके हुए, कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया इंडियन एजेंट, वो भी ईरानी पासपोर्ट के ऊपर ही एंटर हुआ था। हम नहीं कहते कि ईरान की हुकूमत उसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन बहरहाल ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म तो हुई है, यहाँ पे तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं। लेकिन फिर भी इस वक्त ईरान के ऊपर मुश्किल वक्त है, पाकिस्तान इसलिए उसकी हमायत में खड़ा हुआ है। ईरान की एक खूबी है, अगरचे उनकी दोस्ती इंडिया से पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है, लेकिन कश्मीर काज में हमेशा उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया हर मौके के ऊपर। बल्कि जो इस वक्त मुफ्ती आज़म हैं ईरान के, खामनाई साहब, उनकी तो कई एक वीडियोज़ हैं कश्मीरियों के हक में। जब कभी कश्मीर डे आता है तो वो बयान इशू करते हैं। उन्होंने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती वाला मामला रखा हुआ है अपनी जगह, लेकिन कश्मीर काज में वो कश्मीरियों के साथ है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है और पाकिस्तान इसकी कदर करता है। इसी वजह से पाकिस्तान मुश्किल वक्त में उनका साथ देता है। अभी जो इंडिया ने ड्रामाबाजी की और एक जंग हुई जिसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी ईरान ने ओपनली तो उस तरीके से पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं की जिस तरह करने का हक था, जिस तरह तुर्की ने की या आज़रबाईजान ने की, लेकिन मॉरल सपोर्ट उनकी पाकिस्तान के साथ थी, इंडिया के साथ नहीं थी। क्योंकि इंडिया ने उनमें इतने अरसे से लॉबिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके, चाह बहार जो उनकी बंदरगाह है उसको डेवलप किया है गवादर के मुकाबले पे। तो इंडिया के सनात भी हैं ईरान के ऊपर, वो ठीक है अपने मामलात को लेके चले। मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान भी इंडिया के साथ तजारत करे, लेकिन बदमाशी किसी की कबूल करते हुए नहीं, अमन के साथ रहें। हमारा तो शुरू से ही मौकिफ है, पाकिस्तान की डिक्लेयर पॉलिसी है कि जंग करोगे तो फिर हम जवाब देंगे, और अगर अमन के साथ रहना चाहोगे तो तजारत भी करेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। इंडिया ने भी जंगों से कुछ हासिल नहीं किया और पाकिस्तान ने भी कुछ हासिल नहीं किया। दोनों तरफ के अवाम जो है वो, उनकी गुर्बत आपके सामने, सीधी सी बात है। इसलिए जंगों में कुछ नहीं रखा हुआ। इस्लाम भी अगर जंग की बात करता है तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट अपने दिफा के लिए या जुल्म के खात्मे के लिए। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, आज टॉपिक नहीं है। आज चूंकि मैं ईरान के हवाले